मध्य प्रदेश की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का चिंतन शिविर पर बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि 21 और 22 जुलाई को मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायकों के लिए मांडू में एक चिंतन शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की विदेश यात्रा पर भी कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने प्रदेश में किसानों को होने वाले खाद संकट, स्मार्ट मीटरों की वसूली और संदीपनी स्कूल को लेकर भी बयान जारी किया है। सुनिए नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का भोपाल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये कार्यक्रम, जिसमें उन्होंने कई सवाल उठाए। माननीय मुख्यमंत्री जी का दौर चल रहा है यात्राओं का, विदेश यात्राओं का, और अभी स्पेन गए, इसके पहले दुबई थे। मैं समझता हूं कि दुबई संयुक्त अरब अमीरात से मध्य प्रदेश में पैसा आए, ये बड़े आश्चर्य की बात है। पूरे देश, विश्व के लोग दुबई में, यूएई के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे, रहने जा रहे। और कई हजार भारतीय हिंदुस्तान के उस बड़ी हस्तियां, चाहे छोटे लोग, व्यापारी दुबई में शिफ्ट हो गए, यूएई में शिफ्ट हो गए। मुख्यमंत्री जी प्रदेश की जनता के पैसे से विदेश भ्रमण पे निकले, तो ये बड़े प्रदेश के लिए बड़े हास्यास्पद स्थिति है। यहां से पैसा वहां जा रहा, पूरे विश्व से पैसा यूएई में जा रहा, तो वहां से पैसा कैसे आएगा, ये बड़े आश्चर्य की बात है। और मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी को समझना चाहिए, चाहे इसके पहले शिवराज जी थे, कई आपने इन्वेस्टर मीट किए, क्योंकि जनता का, प्रदेश की जनता का पैसा है, और प्रदेश की जनता एक एक पैसे का हिसाब आपकी सरकार भारतीय जनता पार्टी से लेगी। और इसको हम आने वाले समय में विधानसभा में सत्र में भी इस बात को उठाएंगे कि जनता की इस गाड़ी कमाई का, जिस प्रकार से अधिकारी घूम रहे हैं, जिस प्रकार से अपने परिवार को लेके शेयर कर रहे, शेयर सपाटे कर रहे विदेशों में, तो ये प्रदेश की जनता का पैसा है। एक आम जनता का पैसा जो टैक्स देती है, जो बिजली का बिल भरती, पानी का टैक्स देती है, प्रॉपर्टी का टैक्स देती है, और उनके पैसे से शेयर सपाटे हो रहे। ये अधिकार मध्य प्रदेश की जनता ने तो नहीं दिया था। तो निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करेगी। और कितना निवेश आया, मैं चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश को बताए। देखिए, मैंने इस बात को पहले भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, बीजेपी की सरकार किसानों को लेके कभी गंभीर नहीं होती। इनका किसान संघ चुनाव में वोट मांगने आता है, झूठे प्रदर्शन सरकार के खिलाफ करता, नूरा कुश्ती करता है, लेकिन किसान संघ जब खाद की बात आती है, किसान की बात आती है, मूंग की फसल के भाव की बात आती है, प्याज सड़कों पर फिक्रा उसकी बात आती है, जब किसान संघ गायब हो जाता, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता गायब हो जाते, बीजेपी गायब हो जाती। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने कृषि मंत्री को, मुख्यमंत्री जी को स्पष्ट पूरे प्रदेश की जनता को बताना चाहिए कि आपने कितने आयात के लिए यहां पर आपने कॉन्ट्रैक्ट दिए, कितने हजार टन आपने बाहर से बुलवाया, कितना केंद्र सरकार से अलॉटमेंट हुआ, और क्या प्रदेश में कालाबाजारी नहीं हो रही है खाद की, इस पे भी मुख्यमंत्री जी को स्पष्ट करना चाहिए। क्योंकि मैं समझता हूं कि आपके माध्यम से उन किसानों का भला होना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी, आप तो किसान नहीं हो, लेकिन किसान का दर्द समझे, यही मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं। सर, स्मार्ट मीटर लगाए मध्य प्रदेश में कांग्रेस की एक नई सोच, एक नई रणनीति को लेके 2028 को लेके कांग्रेस पार्टी की ओर से माननीय विधायकों का एक चिंतन शिविर, रणनीतिक शिविर 2028 के मिशन को लेके मांडव में, धार जिले में रखा है 21 और 22 तारीख को। उसमें तमाम ऐसे
विषयों पर चर्चा होगी जो इस प्रदेश के लिए आवश्यक है, जिस पे भारतीय जनता पार्टी बोलना नहीं चाहती है, निर्णय नहीं लेना चाहती। जिस प्रकार से आपने देखा प्रदेश के युवाओं के नौकरी की बात, आरक्षण की बात, आदिवासियों के जल जंगल जमीन की बात, पेशा कानून की बात, एसटी एससी सीटों पे अत्याचारों की बात और ऐसे कई तमाम विषय है जिस पे समूह चर्चा होगी और दिल्ली से हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सभी लोग ऑनलाइन रहेंगे, चूंकि 21-22 को लोकसभा है। और सोशल मीडिया के लिए सुप्रिया सिनेज जी, प्रधानी जी, भारतीय कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अजय माकन जी पधार रहे हैं, ऐसे कई हस्तियां हैं। और मैं समझता हूं कि चूंकि विधायक है, नेता है, सब अपने क्षेत्र के मजबूत और प्रभावशाली लोग हैं और इन्हीं के माध्यम से इस मध्य प्रदेश के अंदर किस प्रकार से 2028 का मिशन कांग्रेस फतह करे, इसी को लेके कांग्रेस पार्टी ने एक शिविर का आयोजन किया गया है। तो माननीय हरीश चौधरी जी, माननीय अध्यक्ष जी, हम लोग सब मिलके उस शिविर का जो चिंतन होगा, वो मंथन आपको 22 को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से फिर बताएंगे। मुगल शासक उनको क्रूर बताया था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि पहले की परिस्थितियां अलग थी, आज से उसे जोड़ के ना देखा जाए। लेकिन कोई दबाव है कि एनसीईआरटी पे जो सत्ताधारी दल है? देखिए, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से आप लोग सब सहमत जानते हैं अच्छी तरह, और वो देश की किस ओर ले जा रहे हैं ये भी जानते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये एक सांप्रदायिक विषय है और सांप्रदायिकता के आधार पर चुनाव जीतने की जंग है। किताबें और कहानियों से भारतीय जनता पार्टी स्कूलों में नहीं पढ़ाना चाहती, अपने हिसाब से जो सांप्रदायिकता वो पढ़ाना चाहती है। से ज्यादा ऐसे वोटर मिले हैं, एक घर में 100 वोटर का मामला सामने आया, क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित तौर से आपने महाराष्ट्र में भी इस प्रकार की गड़बड़ी थी, हरियाणा में भी थी, अभी माननीय राहुल गांधी जी ने बिहार में भी ये मामला उठाया और मध्य प्रदेश में भी निश्चित तौर से गए बार चुनाव हुआ था, भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रकार से गड़बड़ी करी थी और चुनाव आयोग को हथियार बना के भारतीय जनता पार्टी सरकार में आना चाहती है। जनता का बहुमत नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग में चुनाव मतदाता सूचियों में गड़बड़ी करके किस प्रकार से फर्जी वोट डलाए जा रहे हैं पूरे देश के अंदर, ये आप समझ सकते हैं। इसको लेके कांग्रेस पार्टी सजग है और ये भी एक हमारा एक विषय है, इस विषय को लेके भी हम चिंतन करेंगे। एनसीईआरटी के प्रावधान ऐसे ऑफर्स जो न पहले कभी सुने होंगे और न देखे होंगे, भैया छतरपुर के रावत स्टोर्स ने मचा दिया है धमाका। पुराने गैस चूल्हे, मिक्सर, इंडक्शन, कुकर, तवा ले आएं और प्रेस्टीज, सुजाता, सूर्या, हॉकिंस, गरुणा, बजाज जैसी ब्रांडेड कंपनियों के नए आइटम ले जाएं। पुराने स्टील, पीतल, तांबे के बर्तन हों या प्लास्टिक की पुरानी बाल्टियां, टब और स्टूल हों, यहाँ सब कुछ बदला जाएगा। पुराना ले आएं और आकर्षक एक्सचेंज ऑफर पर नया ले जाएं। इसके साथ ही लाओपाला जैसे ब्रांड्स के 33 पीस के डिनर सेट पर पाएं 50% तक का डिस्काउंट। हमारे पास उपलब्ध हैं होटल रेस्टोरेंट वाली क्रॉकरी और किचन टूल्स की विशाल रेंज। ऑफर्स हैं सिर्फ 25 जुलाई तक। हमारी कोई दूसरी ब्रांच नहीं है, तो देर किस बात की, आज ही आइए। पता वही पुराना, चौक बाजार से कोतवाली रोड, पुराने उपभोक्ता भंडार की बिल्डिंग, यूनियन बैंक के ऊपर, चौक बाजार, छतरपुर।